वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम कक्षा 10 के मैथ्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कक्षा 10th क्लास का मैथ पढ़ाओ, क्योंकि साइंस की तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आज हम मैथ को स्टार्ट से लेकर चलते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मैथ्स होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। यानी स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है, पहले आप पहले स्टेप पर जाएंगे, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर फोर्थ पर। यानी स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो मैथ्स में आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार प्रेफरेंस देता हूं कि आप मैथ्स को पार्ट 1 यानी जो चैप्टर आपका पहला होगा उससे लेकर चलें, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर होते हैं उनमें फर्स्ट चैप्टर के कुछ ना कुछ रूल्स लागू होते हैं। वैसे तो कहने को होता है कि इकाई में दूसरी इकाई का कुछ भी एंट्रेंस नहीं होता, लेकिन एक सीढ़ी दर सीढ़ी अगर आप चलते हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट पहले लेकर चलते हैं। यूनिट का नाम क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और उसका पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। मैं आपको बता दूं, जो आपकी संख्या पद्धति है उसमें आपके जो चैप्टर आते हैं वो आपके एक ही चैप्टर है, वो आपका वास्तविक संख्याएं। और ये कितने नंबर का है आपका, 5 नंबर का। कितने नंबर का है, 5 नंबर का। आप याद रखिए कितने नंबर का है, 5 नंबर का। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप इसको एक बार समझ ले तो आप यकीन मानिए इसका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक थ्योरम है, बड़ी अच्छी थ्योरम है। आप इसको पहली बार में ही समझ जाएंगे। तो इसे एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल समझ गए तो समझो आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अच्छे से समझ गए हो। तो लेकर चलते हैं एग्जाम्पल। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भाग देते हैं तो ए से बी को भाग देते हैं, क्यों आपका भागफल आता है और शेषफल आपका क्या बचता है, आर बचता है। तो ए को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जो ऊपर आपका यानी भागफल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। जिसको आप भाग दे रहे होते हैं वो आपका क्या होता है, भाज्य। और जो आपका बचता है वो क्या आपका शेषफल बचता है। याद रखना, इससे हमेशा शेषफल छोटा होता है। याद रखना, मैंने कभी क्या कहा, ए से शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अगर ये बड़ा होगा तो आप इसको दोबारा से भाग दे सकते हैं। और इनके मध्य क्या संबंध होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। यानी कि इसकी गुणा और प्लस आपका ये, यानी आपका क्या हो जाएगा, बी बराबर, यानी जो बी भाज्य आपका है वो क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपके अगर समझ आ गया होगा तो हम इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका, तो हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा, 4052 यानी 4052 12576 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है मैस है। क्या होता है इसका मतलब, मैस है। तो हम लेकर चलते हैं। तो आप लोगों ने 8th क्लास, 9th क्लास या फिर आप लोगों ने है ना छोटी क्लास के स्टैंडर्ड में भाग देने सीखे होगी। भाग में आप कैसे देते हैं भाग, आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो मैं रफ कार्य किया हुआ हूँ, तो ये मैंने छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दी, 3 बार पढ़ा चला तो हमारा शेष ये बच गया। और इस प्रमेयिका में क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब आप भाग देते हैं जो आपका शेषफल बचता है, शेषफल से बार बार भाजक को भाग देते चले जाते हैं जब तक वो कट ना जाए। तो मैंने शेष को भाग दिया, शेष क्या बचा, 420। अब इस 420 से इसको भाग देंगे, भाग दिया तो बचा आपका शेष कितना बचा आपका, 272। फिर आप 272 से इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपका शेष बचा कितना, 148। फिर आप इससे इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद बचा आपका शेषफल 124। फिर आप इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपका शेषफल बचा कितना, 24। और फिर आप इससे इसको भाग देंगे तो आपका शेषफल बचा कितना, 24 पंजे 120 यानी 4। फिर 4 से आप इसको भाग देंगे तो आपका शेषफल बचा कितना, 0। यकीन मानिए जब आपका 0 आ जाएगा तो जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, लास्ट वाला भाजक होगा। तो इस चीज को है ना रफ कार्य में समझ रहे थे, रफ कार्य में। तो आपका पेपर के तौर पर आपका क्या होगा, तो उसको लेकर चलते हैं हम। तो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। तो आपका जो पहला स्टेप है वो आपका होगा, क्या होगा, जो आपका होगा 12576 बराबर 4052 गुणा 3 प्लस 420। फिर आपका जो स्टेप सेकंड होगा वो आपका क्या होगा, 420 बराबर वो होगा आपका, सॉरी 4052 क्या होगा आपका, ये वाला, यानी 4052 बराबर 420 गुणा 9
प्लस 272। हमने क्या करा, जो शेषफल था इससे इसको भाग दिया। किसको भाग दिया हमने? शेषफल से इसको भाग दिया। अब हम क्या करेंगे, जो शेष है शेष से हम इसको भाग देंगे, यानी आपका क्या होगा, यानी जो 420 होगा आपका वो क्या होगा आपका 272 गुणा 1 प्लस 148। ये तीसरा स्टेप होगा आपका। चौथा स्टेप आपका क्या होगा, वो होगा आपका 148 बराबर, यानी जो आपका 148 होगा वो आपका क्या होगा, सॉरी 272 होगा। 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124। आप है ना इस चीज को बार बार इस फॉर्मेट में लिखते चले जाएंगे, इस फॉर्मेट में लिखते चले जाएंगे, और फाइनली जो आपका लास्ट में बचेगा वो आपका क्या बचेगा, 4 आंसर बचेगा। इसी तरह हमने यहाँ पर लिख लिया ना 272 के बाद हम किसको लिखेंगे, 148 को। 148 को हम कैसे लिखेंगे, 124 गुणा 1 प्लस 24। फिर हम किसको लिखेंगे, 124 को लिखेंगे 24 गुणा 5 प्लस 4। फिर हम 24 को लिखेंगे 4 गुणा 6 प्लस 0। जब शेषफल आपका 0 होगा तो शेषफल 0 होने के बाद जो बचेगा आपका भाजक, वही आपका क्या होगा, में से होगा। ये तो फिलहाल मैं आपको समझाने की बात कर रहा था। आप बोर्ड में कैसे करेंगे उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा उसको। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 क्यों के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2 क्यों प्लस 1 के रूप का होता है जहां क्यों एक पूर्णांक है। ऐसे क्वेश्चन में आप है ना इस पर फोकस करें। यहां पर आप 2 कॉमन देख रहे हैं, इसका मतलब कोई भी संख्या ली गई होगी उसको 2 से भाग दिया गया होगा। तो हम लेकर चलते हैं, माना संख्या क्या है, माना संख्या n है, तब 2 से भाग देने पर, तो मैंने क्या किया, 2 से n को भाग दिया, भागफल हमारा क्यों आ गया और शेषफल r बचा। r जिया तो 0 होगा या फिर क्या होगा 1। मैंने आपको बताया था कि शेषफल हमेशा इससे कम होगा, तो ये तो बात आपकी समझ में। अभी जो हमारे पास संख्या होगी यानी जो n होगा, यानी जो संख्या हमारे पास है वो n है। n क्या हो सकती है, इसकी गुणा 2 गुणा क्यों प्लस हमारे पास क्या होता है r, यानी कि हमारे पास क्या हो सकती है 2 गुणा क्यों प्लस 0 हो सकती है, या फिर क्या होगी 2 क्यों प्लस कितना होगा 1। या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यों, इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यों प्लस 1। आप साफ देख रहे हैं कि ये संख्या क्या है आपकी सम है क्योंकि 2 से कट रही है, और ये आपकी क्या है विषम है। तो आप इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि जो संख्या हमारी है तो 2 क्यों रूप के आ रही है, फिर हमारे पास 2 क्यों प्लस 1 के रूप के आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से बोर्ड में कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं वे एनसीईआरटी बुक से सेलेक्ट हुए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से समझने का प्रयास करें। आगे चलें, दर्शाए कि एक विषम पूर्णांक 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम भाग किससे देंगे, 4 से देंगे। किससे देंगे भाग, 4 से। तो हम मानकर चलते हैं, माना संख्या n है, तब 4 से भाग देने पर, तो जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर क्या इस प्रक्रिया होगी, यहां पर n लिखेंगे, शेषफल आपका r बचेगा, क्यों बार आप पढ़ा चलाएंगे, शेषफल 0 1 2 3। 4 तो नहीं बच सकता। 4 क्यों नहीं बच सकता, क्योंकि 4 पर अगर बचता है तो 4 ही कम 4 एक बार पढ़ा चल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे संख्या, आपकी संख्या क्या होगी n, यानी 4 क्यों प्लस r, या तो 4 क्यों प्लस 0 होगी, या फिर 4 क्यों प्लस 1 होगी, या फिर 4 क्यों प्लस 2 होगी, या फिर 4 क्यों प्लस 3 होगी। क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है उसमें ऐड हो जाता है, इसकी गुणा प्लस 0, इसकी गुणा प्लस 1, इसकी गुणा प्लस 2, इसकी गुणा प्लस 3। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि ये 2 से कट रहा है तो ये आपकी सम संख्या होगी, यह आपकी क्या होगी विषम होगी क्योंकि 2 से नहीं कट पा रही है, और ये आपकी सम होगी, और ये आपकी क्या होगी विषम होगी। तो आपने क्या सिद्ध किया कि संख्या जो हमारे पास 4 क्यों प्लस 1 के या फिर 4 क्यों प्लस 3 के रूप की है वो आपकी क्या संख्या है, वो आपकी विषम संख्या है। तो लिख देंगे अतः 4 क्यों प्लस 1 व 4 क्यों प्लस 3 के रूप की संख्या क्या होगी आपकी
विषम होती है, विषम होगी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा प्रक्रिया द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल आपको समझाया था, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। तो हम पहले प्रक्रिया कर लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो 135 से कम 135, आपका जो बचता है 90 बच जाता है। फिर 90 से आप 135 को भाग देंगे तो जो आपका 90 कम 90 यानी आपका 45 बच जाता है। 45 दूनी 90 यानी आपका टोटल कट जाता है। तो एचसीएफ आपका क्या होगा? 45 होगा। तो लिखने की प्रक्रिया क्या होगी? आप लिखेंगे स्टेप 1 लिख लेंगे और आप क्या करेंगे फिर 135 यानी आपका जो 225 होगा वो होगा 135 गुणा 1 प्लस कितना होगा आपका 90 होगा। फिर आपका स्टेप सेकंड होगा। स्टेप सेकंड में आपका 90 की प्रक्रिया, सॉरी 135 की बात चल रही है। तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस कितना हो जाएगा 45। अब तीसरे स्टेप में आप क्या देख रहे हैं? 90 की बात चल रही है लेकर, यानी स्टेप थर्ड, यानी 90 बराबर होगा आपका 45 गुणा 2 प्लस कितना होगा आपका 1, सॉरी 45 प्लस आपका कितना होगा 0 होगा। क्योंकि शेष फल आपका कितना है? 0 है। तो जो आपका बचेगा 90 को भाग देने वाला यानी भाजक, वो आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा यानी आपका क्या होगा? मैस होगा। और फाइनली आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आप बोर्ड में ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। बहुत जगह आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन में देखेंगे कि उसने लैंग्वेज लिखकर क्वेश्चन को और बेहतर बनाया हुआ है। बेसिकली जब आप नोट्स देखेंगे ना स्पेशल क्लास के बैच में, तो आप वहाँ से नोट्स देखकर समझ जाएंगे कि किस प्रकार लिखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो सेम क्वेश्चन है, हमें क्या मानना है? पहले माना संख्या n है। पहले हम एक संख्या मान लेते हैं, तब उसको किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? 6 से। तब 6 से भाग देने पर तो आप इधर 6 से भाग दें किसको? n को। और आपका जो रिमाइंडर बचेगा r, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। 6 नहीं होने का, बस 6 क्यों नहीं होने का? 6 कम 6 एक बार पहाड़ा चल जाता है। तो आपकी संख्या क्या होगी? आपकी संख्या होगी n बराबर 6q+0 या फिर 6q+1 या फिर 6q+2 या फिर 6q+3 या फिर 6q+4 या फिर 6q+5। क्योंकि आप 0 1 2 3 4 5 तक काउंट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 से कट जाता है, तो ये आपका क्या होगा? सम होगा। यह आपका विषम होगा, ये आपका सम होगा। आप सोच रहे होंगे कि 2 से कैसे काट रहे हैं? 2 या 6, 2 ही कम 2, तो दोनों कट रहे हैं ना। अगर दोनों कटेंगे तो सम संख्या होगी। यहाँ पर 1 कट रहा है, 2 या 6, 3 तो नहीं कट सकता, तो इसलिए ये क्या है? विषम है। इसी प्रकार ये क्या आपकी सम है, क्योंकि दोनों कट रहे हैं, ये आपका क्या होगा? विषम होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का है। तो आप इसके बाद लिख देंगे इति सिद्धम। तो आप अपने अनुसार इसको कुछ भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? आप एक बात याद रखना, जब भी अधिकतम संख्या का मैटर आए, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए अधिकतम संख्या, तो आप याद रखना वहां पर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ यानी मैस ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 616 और दूसरा क्या दिया है? 32। तो आप क्या करेंगे? 616 व 32 का एचसीएफ ही अधिकतम संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे? तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम 32 से 616 को काट देते हैं।
तो 32 दूनी 64 होता है, तो 32 ही कम 32 ही पाड़ा चलेगा। तो आपका जो बचेगा यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 5 में 3 जगह 2 बच जाएगा, तो 29 बचा। ऊपर से 6 उतार लेते हैं, तो 32 का पाड़ा चलाते हैं, 3 नम 27, तो 9 बार शायद 9 दूनी 18 का 8 का और 9 तीस 27, 27 रे 28, यानी 9 बार चल जाता है। 9 दूनी 18 का 8 का 9 तीस 27 रे 28, बचता आपका कितना है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बचता है आपका 8। कितना बचता है, 8, क्योंकि 8 8 16, हाँ 8 बचता है। इस 8 से अब आप क्या करेंगे, इस 32 को भाग देंगे। तो जब मैं 8 से 32 को भाग दूंगा, 8 से 32 को भाग देने पर 8 चौक 32, यानी पूरा पूरा कट जाता है। तो आपका एचसीएफ क्या बचा, आपका एचसीएफ है 8। तो अभी मैंने क्या करा, सिर्फ इस प्रकार जिस प्रकार मैंने रफ कार्य किया है, ये हमारा रफ कार्य हो, तो फिर हमारा क्या होगा, ये होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पर तो 2 ही स्टेप हैं, तो मैं पहले स्टेप को लिख देता हूँ। स्टेप 1 आप क्या लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। दूसरे स्टेप में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणा 4, और फिर यहाँ इस तरह आप एचसीएफ नोटिस कर देंगे, और यही आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं दोनों को डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले संख्या मान लेते हैं, जैसे मानते हैं यहाँ पर भी हम 3 से ही भाग देंगे। तो क्या कर लेते हैं, माना संख्या n है, तब 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, तो जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 से इधर भाग दे लेते हैं, तो n को यहाँ पर q और यहाँ पर r 0 1 और 2, और तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 अगर होता तो 3 ही कम 3 एक बार पढ़ा चल जाएगा। तो आगे चलते हैं, तब संख्या क्या होगी आपकी, संख्या होगी आपकी n बराबर यानी 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अगर मैं कहूँ संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग यानी एन स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का वर्ग यानी 9q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा किसी संख्या का वर्ग, तो हमने वर्ग कर दिया। अब हम एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर मैंने 3 बार कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, 3q स्क्वायर, और फिर हम इसमें लेते हैं, यहाँ पर आप जब स्क्वायर खोलते हैं तो 3 का वर्ग 9 और q स्क्वायर 1 का वर्ग प्लस 1 और 3 दूनी 6q हो जाएगा। और अब इसका वर्ग खोल लेते हैं इसी प्रकार, 3 का वर्ग 9 q स्क्वायर होगा, फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यों हो जाएगा। यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया है। अगर आपकी याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला यूज देख सकते हैं कैसे हुआ है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा कि फॉर्मूला क्या है। तो आगे चलते हैं, तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 3 गुणा 3q स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखें 3 तो अब मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 3q स्क्वायर से, यहाँ पर आपका बचेगा 2q, क्योंकि मैंने 3 इन दोनों से कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस 1 लिख दिया है। इसी प्रकार मैं इसमें से भी 3 कॉमन लूंगा, 3q स्क्वायर मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पर 4 बच जाएगा 4q, और प्लस आपका बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर 4 है तो 4 को मैं 3 प्लस 1 कर दूंगा, तो मैंने प्लस 1 कर दिया, और आपका बचा प्लस लास्ट में 1, देखो 3 कम 3 और प्लस आपका कितना हो गया 1। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो अब देखते हैं, ये आपका 3m के रूप का है, ये भी आपका 3m प्लस 1 के रूप का है, ये आपका 3m, m आपका यहाँ से यहाँ तक है और प्लस 1। तो आप फाइनली देख रहे होंगे ये दोनों या तो 3m के रूप के हैं या फिर 3m प्लस 1 के रूप के हैं। यहाँ पर मैंने m इसको माना है, यहाँ पर m इसको माना है, यहाँ पर m इसको, क्योंकि ये कोई ना कोई पूर्णांक जरूर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको बोर्ड में लिखने का तरीका देखते हैं तो वो आपको नोट्स में मिलेगा। आगे चलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक संख्या का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 वाला केस ही लेकर चलेंगे, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होती है, तो 9 से कट जाएगी, तो 3 से भी सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहले, माना संख्या
n है, तब 3 से भाग देने पर, तो जब हम 3 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पर किसको भाग दे रहे हैं, n को, यहाँ पर k, और यहाँ पर बचेगा आपका r, या तो 0 बचेगा या फिर 1 या फिर 2, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम चलते हैं आगे। तो अब हम क्या करते हैं, संख्या लिख लेते हैं। संख्या हो गया आपकी n बराबर, यानी 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, इसके अलावा आपकी कुछ भी संख्या नहीं होगी। अब हम घन करते हैं, संख्या का घन। घन का मतलब इसकी पावर 3 कर देते हैं, तो 3q की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3q प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका 3q प्लस 2 की पावर भी आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो एक एक करके तीनों को खोल लेते हैं। यहाँ पर जब आप पहले वाले को खोलेंगे तो इसका हो जाएगा 27q की पावर 3। यहाँ पर a प्लस b का घन लगा देते हैं, 3 की पावर 3 तो हो जाएगी 27q की पावर 3, और प्लस 1 की पावर 3 एक ही रहेगी। और यहाँ पर जब आप इनको लगाएंगे तो यहाँ पर 3 गुणा q गुणा 1, और ब्रैकेट में हो जाता है 3q प्लस 1, ठीक। और इसी प्रकार हम इसको खोल देंगे। इसको मैं नीचे खोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में लिख लेंगे। फिर 3 का पावर कितना हुआ, 27, फिर आप यहाँ पर 2 की पावर 3 8 जाएगी, और फिर आप 3 गुणा q गुणा 2, और यहाँ पर एक बार और गुणा करनी पड़ेगी 3 की। कारण पता क्या, 3a प्लस b होता है। और फिर हम क्या कर लेते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये 3 से गुणा कर देते हैं, और अंदर बचेगा आपका 3q प्लस 2। आपके फॉर्मूला अगर याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होता है। तो हम इसको आगे खोल लेते हैं। इसी प्रकार मैंने है ना यहाँ पर जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। तो हम आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो आपका जो बना फॉर्मेट वो बना आपका 27q की पावर 3, तो पहले वाले का बना। दूसरे वाले का बना 27q की पावर 3 प्लस 1, प्लस आगे देख लेते हैं एक बार पलट करके। इसका बना आपका 27q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 3 9, 9q है ना, तो इसके अंदर गुणा कर लेते हैं। 3 3 9 3 27, या फिर आप रहने दो तो 3 3 9q ही लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 9q और 3q प्लस 1 कर लेते हैं। और जो फाइनली तीसरा वाला है 27q की पावर 3 प्लस 8 प्लस आपका कितना है 9, यहाँ पर क्यों देखते हैं, 3 9 6 18 क्यों है, तो मैंने 18 गुणा कर दिया, और यहाँ पर 3q प्लस 2 लिख दिया। अब हमें 9 कॉमन लेना है। क्या लेना है कॉमन, 9। तो यहाँ पर आप जब 9 कॉमन लेंगे तो q की पावर 3 कितने बचेंगे, 3। तो मैंने 9 बार लिया। इसी प्रकार मैं यहाँ से 9 कॉमन लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर 3q की पावर 3 प्लस, यहाँ जब 9 कॉमन हुआ तो q 3q प्लस 1 बचा। ये एक मैंने कॉमन नहीं लिया क्योंकि एक से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। आप तीसरे पे देखते हैं, यहाँ पर भी आप 9 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है आपका 3q की पावर 3, और प्लस आपका यहाँ से जब 9 कॉमन हो जाएगा तो 2q बचेगा, आपका यहाँ बचेगा 3q प्लस 2, और ये 8 आपका शेष रह जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये आप m मान सकते हैं, ये अभी आप m मान सकते हैं, ये भी आप m मान सकते हैं। तो संख्या आपकी क्या हुई, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। यानी आपकी कोई भी अगर संख्या है, अगर आप उसका घन करना चाहते हैं तो घन जो होगा ना आपका वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का ही होगा। बच्चा आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर है ना आप घन बिल्कुल आसानी से करें, और आसानी से करने के बाद आप 3 3 9 और यहाँ पर 18 हो रहा है ना, तो 3 3 9 आराम से बाहर ले सकते हैं। तो उसे बाहर लेकर आप यही प्राप्त करेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, एक बार में समझ भी नहीं आते, तो आप इनको प्रयास करें, बार बार वीडियो पॉज करके दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 196 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करें, खुद सोल्व करें, और है ना कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप डेली टेस्ट हल करने के लिए हमारी एक विशेष क्लास है, जो क्लास 10 का बैच बना हुआ है, उसे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप है ना 8755084148 पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट की 200 रुपये पर फीस दी हुई है, और 10th क्लास के साइंस और मैथ्स दोनों के लिए अच्छी फैसिलिटी दी गई है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, आपको डेली टेस्ट मिलेगा,
नोटबुक लगाने के लिए एडवाइस दी गई है ताकि आप उसमें से नोट्स में से लिख सकें। अपनी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न सोल्व करके जो भी आपका क्वेश्चन बचे उसको आप है ना टेक्स्ट में व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। और मैं अपनी सारी वीडियो में प्रेफरेंस NCERT को ही दूंगा। ओके, आप बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवश्य जुड़ें और जुड़कर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। ये फीस भी आपकी बहुत माइनर है। ओके, थैंक यू।